मुस्तफ़ा जान रहमत का अदब जिसके सीने में जितना ज़्यादा वो उतना ईमान वाला अदब नहीं तो ईमान नहीं, ये कहना चाहता हूँ मैं जनाबे वाला, ये कहना चाहता हूँ। और यही सिखाया है हमें बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने यही सिखाया है कि अदब सलामत है तो तुम्हारा ईमान सलामत है। आज जनाबे वाला न जाने कितने जाहिल आवारा आवारा ख्याल लोग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु के बारे में अदब सिखाने वाले आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का नाम सुन के उनके पेटों में दर्द हो जाते हैं। मगर तालीमात पे गौर करो, बरेली वाले आला हजरत की जनाबे वाला करोड़ों तालीमों में मेरे आला हजरत की पहली तालीम ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, उनका अदब करो। हजरत मोहतरम आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात को बरूए कार लाते हुए हम मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिरात पेश करते हैं। बरेली वालों का एहसान मानते हैं कि बरेली वालों तुमने हम पे बड़ा करम किया। इस दौर में जिस दौर में फितनों की आंधियां चल रही हैं, फितनों के तूफान खड़े हैं, चारों तरफ आजमाइशें ही आजमाइश हैं। बड़े बड़े जुब्बे वाले बिक गए, बड़े बड़े दस्तारों वाले बिक गए, मसाइल बेच दिए, ईमान बेच दिया, अकीदा बेच दिया, बिरयानियों की प्लेटों पे बिक गए। माज़अल्लाह खुदा की कसम बड़े बड़े वो जो एक पूरे तबके के ठेकेदार हैं वो जनाब हमने बिकते हुए देखे, रातों की तन्हाइयों में बिके, दिनों के उजालों में बिके। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के शेरे नर बरेली की जमीन से खड़ा हुआ, अल्लाह की कसम तूफानों से वक्त की फौलादी चट्टानों से टकरा गया, मगर जनाबे वाला जान खतरे में डाल दी, माल खतरे में है, इज्जत खतरे में है, ओहदे खतरे में है, जनाबे वाला अकेला पड़ गया। मगर कुर्बान बरेली के अहमद रजा के उस अहमद रजा ने हजार खतरे मोल लेके हम सब पर ये एहसान कर दिया कि हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा ली। आज जनाबे वाला ये सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है जब खुदा की कसम हम बाशऊर मंजिल पे पहुंच के ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा। सुभान अल्लाह, नारे बड़ा एहसान है बरेली वालों का, बहुत एहसान है। ईमान की हिफाजत हजरत मोहतरम ये सच है कि गरीब नवाज ने दीन फैलाया है, ये सच है कि किछोजा शरीफ के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने दीन फैलाया है, ये सच है कि वारिस पाक ने दीन फैलाया है, ये सच है कि दिल्ली के निजामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने दीन मोहम्मदी फैलाया है। मगर खुदा की कसम इसके साथ साथ ये 100% हकीकत, रियलिटी, फैक्ट और सच्चाई है कि इन बुजुर्गाने दीन के फैलाए हुए दीन को इस दौर में अगर किसी ने बचाया है, किसी ने इसकी रक्षा की है, किसी ने अगर इस अकीदे की सुरक्षा की है तो वो बरेली के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा हैं। अल्लाह की कसम एहसान किया है उन्होंने, हमें उनके एहसान को मानना होगा जो आज के दौर में हक और सदाकत की वाज़ेह अलामत बन गए। हर दौर में कोई ना कोई हक और सदाकत की अलामत बन जाता है। किसी दौर में अबू बकर सिद्दीक हक की अलामत थे, किसी दौर में उमर फारूक आजम सदाकत की अलामत थे, किसी दौर में उस्मान और अली हक्कानियत की अलामत थे, किसी दौर में जनाबे वाला करबला वाला मेरा हुसैन आजम अल्लाह की कसम सदाकत और हक्कानियत की निशानी बन गए, किसी दौर में जनाबे वाला सैयदना व मौलाना इमाम अहमद इब्न हम्बल सदाकत और हक्कानियत की निशानी बन गए, किसी दौर में खुलफाए ज़माने की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला और पूरी दुनिया में एक साथ दीन इस्लाम को जिंदगी देने वाला मेरा गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी सदाकत और हक्कानियत की पहचान बन गया। किसी दौर में जनाबे वाला ख्वाजा ख्वाजगान, राजा हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी दीन और हक्कानियत की पहचान बन गया। किसी दौर में जनाबे वाला हजरत शेख हजरत आले
आलिम रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फैसानी किसी दौर में हक़ सदाकत की पहचान बन गए। अल्लाह का करम है कि आज के दौर में सदाकत की पहचान, हक़ानियत की पहचान, मेयार, स्टैंडर्ड जनाबे वाला अगर कोई बन सका है तो बरेली का इमाम अहमद रजा है। वो स्टैंडर्ड बन गया, वो मशाले राह बन गया, वो आइडियल बन गया, खुदा की कसम एक अकेला संगे मिल बन गया। आज जनाबे वाला उसकी वजह से न जाने कितने करोड़ों का ईमान सलामत है, वरना चारों तरफ शैतान बाजीगर हर जगह बाजीगरी करता फिरता है। खुदा की कसम देखो ना, मैं यही तो कहना चाहता था। ये महमदपुर सिरसी है, एक गांव है, छोटा सा गांव, आदमी है, जिंदा है, एक आंख नहीं है, एक है, बीच चौराहे पे कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। मुझे बताओ जनाबे वाला, नबी को अपनी तरह कहने वाले की नमाज मकबूल हो सकती है? अरे बेअदब गुस्ताख यार गद्दार की नमाज कबूल हो सकती है। लोग कहते हैं नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें बचा लेंगी, नमाज़ें बचा लेंगी। मैं कहता हूँ नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है। मगर ओ नाखून का मैं जश्न आला हजरत में आने वालों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज के दौर में आंखों से देखो, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में दिखाई देते हैं। जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं। मगर खुदा की कसम जितने जलील आज हैं उतने जलील भी किसी दौर में नहीं। बात नमाज की नहीं, बात अदब मुस्तफ़ा की है। आज अदब मिटता चला जा रहा है। हमाली तला ये देवबंदी वहाबी आवारा ख्याल जनाबे वाला आज जगह जगह मुस्तफ़ा हमारी तरह, अबे तेरी तरह मुस्तफ़ा, वही जनाबे वाला उनसुर का फुकदान है। काश अगर अदब नबी इनके सीनों में, लोगों के सीनों में होता तो आज ये हाल हमारा ना होता, जो आज चारों तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह हम हो गए हैं। अल्लाह अकबर कहना चाहता था। मेरी तकरीर का वाहिद टारगेट सिर्फ ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये वो नबी है जिस नबी की बारगाह का अदब खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान में सिखाया है, और इसी को बरेली के आला हजरत ने आज के दौर में जगह जगह कोट किया है। अदब इसे कहते हैं जनाबे वाला। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये कोई अदब है कि ये कहता नबी हमारी तरह है। अदब ये है कि हजरत जिब्राइल अमीन, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूं, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान। अल्लाह खुश रखे। ये जिब्राइल हैं, फरिश्तों के रसूल हैं, जिब्राइल हैं। ये फरिश्तों के सरदार हैं। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आए हैं, जाहिरी जिंदगी में। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए हैं। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए हैं। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 45 बार आए हैं। किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 48 बार आए हैं। मगर तुम्हारे मेरे मुस्तफ़ा की जाहिरी जिंदगी 63 साल में हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार आए हैं बताओ लोगों? 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, 1000 बार आए हैं नहीं, 10,000 बार आए हैं। हजरत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा का चेहरा 10,000 बार देखा है नहीं, 20,000 बार आए हैं नहीं, 20,000 बार आए हैं नहीं, बल्कि जनाबे वाला तारीख में लिखा है, हिस्ट्री पढ़ के देख लो कि जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा जाहिरी जिंदगी में पूरे 24,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह, 24,000 बार, 24,000 बार। एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनसे पूछा, हे जिब्राइल, ज़मीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा है, ज़मीनों में कोई खित्ता नहीं बचा, आसमानों में कोई इलाका नहीं बचा। हे जिब्राइल, तुमने ज़मीनों में और आसमानों में खित्ते खित्ते देखे हैं, ये बताओ। मुस्तफ़ा खुद पूछते हैं उनसे, ये बताओ कि क्या तुमने इन ज़मीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है? मेरी तरह कोई देखा है? अल्लाह अकबर।
14वीं सदी में पैदा होने वाला एक इंसान जिसे खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, वो नबी को अपनी तरह बताता है मादल्ला है, सदबार मादल्ला। एक ये जिब्राइल हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, 24,000 बार मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देख रहे हैं। मुस्तफ़ा खुद इनसे पूछ रहे हैं, जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी हैं, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, क्या तुमने मेरी तरह कोई देखा है ज़मीनों या आसमानों में? तो हज़रत जिब्राइल अमीन का जवाब सुनो, फरिश्ता है, झूठ नहीं बोल सकता, सुभान अल्लाह। मासूम होता है फरिश्ता। पूछा जिब्राइल देखा? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह तक़ल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, ए मेरे पैगंबर मैंने ज़मीनों के कोने कोने देखे, आसमानों के खित्ते खित्ते, इलाके इलाके देखे, बड़े बड़े हसीन और जमील देखे, बड़े बड़े मलीह और सभी देखे, मगर ए पैगंबर लम अरा मिस्ल का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर न जमीनों में आपकी मिसाल देखी, न आसमानों में आपकी नज़ीर देखी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज का आदमी कहता है नबी हमारी तरह है। अब मुझे बताओ जिब्राइल की माने या इसकी माने? मुझे बताओ किसकी मानोगे? इसे खाना नहीं आता बेहुदे को, इस जाहिल बदतमीज नाहंजार को उठना बैठना चलना फिरना नहीं आता। इसने एक बार भी नबी को नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, इसके मौलवियों ने भी नहीं देखा। जनाबे वाला न देवबंदी ने देखा, न देवबंदियों के मौलवियों ने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा। और अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों ने वजीफे पढ़ पढ़ के सोते रहे रातों को। न जाने कितने खुशनसीब सुन्नी हैं जिन्होंने रातों को ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार कर लिया है, कितने खुशनसीब हैं। और अगर मुझ जैसा बेअमल न देख सका तो खुदा की कसम हमारे आका यानी नेमत ने मुस्तफ़ा को बार बार देखा है। बरेली के आला हजरत ने मुस्तफ़ा जान रहमत को बार बार देखा है। मुफ्ती आजम ने मुस्तफ़ा जान रहमत को बार बार देखा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, हमारे साबिर पाक कलियरी ने बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार किया है। किसी एक ने कहा कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। हजरत मोहतरम ये नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कातें देता है, भलाइयाँ करने की कोशिशें करता है, मगर खुदा की कसम अगर कहीं वीक पॉइंट है इसका तो वो वीक पॉइंट नबी पाक की बारगाह के अदब पर है। अदब नहीं है अदब, नमाज़ें लाख पढ़ ले। आज जनाबे वाला जो हम जश्न आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आपको खिताब कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बरेली के आला हजरत ने सारी जिंदगी आपको और हमें ये सिखाया है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का अदब हर हाल में करना, चाहे कुछ बचे ना बचे मगर नबी का अदब करते रहना, चाहे कुछ रहे न रहे मुस्तफ़ा का अदब करते रहना। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे आपको। हजरत पता चला है कि ये सैयदजादे हैं और जनाबे वाला यहाँ आपके बीच में ये सियासी पॉइंट पर अल्हम्दुलिल्लाह सियासी पॉइंट पर बड़ी अहम शख्सियत के मालिक हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। आज हम पॉलिटिक्स में भी बहुत पीछे हैं और हमारे इसलिए पीछे हैं कि हमारे पास इस तरह की सोच नहीं है, जबकि सोच होनी चाहिए थी। डॉक्टर माइकल हार्ट ने मुस्तफ़ा को सबसे बड़ा सियासी लिखा है, सबसे बड़ा सियासी लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन आया है तो वो पैगंबर इस्लाम आया है। हम समझ न सके, गुंडों को वोट करते रहे, शराबियों को, जुआरियों को, नाहंजारों को, जलीलों को, बदतमीजों को, रिश्वतखोरों को, जुएबाजों को, दलालों को, औरतबाजों को हम सपोर्ट करते रहे। लेकिन हमने एक बार भी ये ना सोचा कि सबसे बड़ा पॉलिटिशियन अगर जमाने के पर्दे पे कोई पैदा हुआ है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुआ है। बल्कि हमारे बीच में जब भी कोई शरीफ आता है, हमारे बीच में वोट मांगने के लिए जब भी कोई नजीब आता है, दिल वाला आता है, खुदा की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत का पैरोकार आता है, दाढ़ी लगा के आता है, चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नतों का नूर लेके आता है, तो हम कहते हैं इन्हें क्या लेना देना था सियासत से, इन्हें क्या मतलब था राजनीति से। मगर खुदा की कसम
ये मुस्तफ़ा है जो जमाने में सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बन के आया है पैगंबर। ये लिखा है ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली, यानी सियासी तौर पर और मजहबी तौर पर दोनों ग्राउंडों पे जो सबसे ज्यादा कामयाब हस्ती का मालिक था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। हजरत मगर हम समझ ना सके। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें मुस्तफ़ा जान रहमत के अदब की बात करनी है। 1 घंटे का टाइम है, मैं आपको यहाँ अदब के चंद नमूने दिखाता हूँ। इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाज़िम इजलास शोहरा आफाक खूब जलसों की निजामतें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। क्या हो जाता है जलसा, कैसे कैसे घंटा हो जाता समझ में नहीं आता, और मुझे 12 मिनट में बात को तमाम करना है। मैं अदब के 2 एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ। एक बार मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचने लगवाए, खून निकला। तवज्जो चाहूँगा, 12 मिनट है, 12 ही मिनट में पूरी तकरीर। खून निकला, नबी ने अपने गुलाम को दे दिया। तवज्जो, जाओ इसे झाड़ी के पीछे गायब कर दो। अगे भागा वराल काबा, झाड़ी के पीछे गायब कर दो। ले गए वो सहाबी रसूल खून को मुस्तफ़ा के। अब झाड़ी के पीछे ले जाके सोच में पड़ गए, कैसे गायब करूं इस खून को, दफन कर दूं ज़मीन में। दिल ने कहा नहीं, दफन मत करना, दफन मत करना, हो सकता है कोई पाँव इस पे पड़ जाए और तेरा ईमान खतरे में पड़ जाए। कहा फिर क्या करूं? कहा पेड़ की जड़ में डाल दूं। कहने लगे पता नहीं कभी ना कभी पेड़ कट जाएगा, पेड़ कटेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी का पाँव पड़ जाए। फिर क्या करूं? पत्तों पे छिड़क दूं, पत्ते टूट जाएंगे, नबी पाक की बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या करूं? आखिरकार उन सहाबी रसूल ने न दफन किया, न पत्तों पे छिड़का, न पेड़ की जड़ में डाला। मुस्तफ़ा का खून पी लिया उन्होंने, पी लिया। बात आई गई, रफा दफा हो गई। नबी पाक ने यही तो फरमाया था झाड़ी के पीछे गायब कर दे, कर दिया खून मुस्तफ़ा जान रहमत का गायब। लेकिन जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने उन्हें तलब कर लिया, और तलब करने के बाद में गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने उनसे पूछा क्या किया मेरे खून का, क्या किया मेरे खून का? तो सहाबी रसूल ने बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया। अर्ज किया सरकार अगब्तहु वराअल गावा, ए मेरे आका मैंने तो वो आपका खून झाड़ी के पीछे गायब कर दिया, झाड़ी के पीछे गायब कर दिया। अल्लाह अकबर। सवाल का सही जवाब है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने अभी जनाबे वाला अभी मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाबे वाला इस बात पे अपने इत्मीनान कामिल का इजहार नहीं फरमाया। गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने ये फरमाया, ये बताओ गायब कैसे किया? बैठे हैं कहीं, इल्म है दुनिया भर का। यही तो सिखाया बरेली वाले ने कि मुस्तफ़ा को इल्म गैब है। जोर से बोलो। देवबंदी कहता है इल्म नहीं है, देवबंदी कहता है इल्म गैब नहीं है, वहाबी कहता भांग खाया हुआ इल्म गैब नहीं है। और ये जो दिनों में बिकते हैं और रातों में, तवज्जो है, अरे इनके मुंह और मसूर की दाल, वो मदनी नाम सुना होगा तुमने। चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बताना नहीं चाह जनाबे वाला, बताऊंगा। एक वक्त माशाअल्लाह कितने हैं? 5 रुपए एक है, तुम्हारा एक भी बहुत है। ये कोई बुजुर्ग आ रहे हैं क्या?